हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के चावल को लेके। दोस्तों, कई बार हम जब कुकर में चावल बनाते हैं तो कई बार पानी कम होने की वजह से हमारे चावल नीचे से सड़ जाते हैं, तो उसके कारण हमारे चावलों में से सड़ने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। उसके लिए आप ले लें इस तरीके से एक प्याज, और प्याज को हम इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे चावल है उसके अंदर हमने प्याज को इस तरीके से डाल देना है। और ऐसा करने के बाद इसके बाद हम किसी ढक्कन से इसको अच्छी तरीके से ढक कर रख देंगे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके जो चावल के अंदर जलने की जो स्मेल आई थी या जो सड़े हुए की स्मेल थी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, ये जो अपने प्याज के टुकड़े हैं इनको वापस निकाल लें। अब आप इन चावलों को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर से इसकी जलने की स्मेल सारी गायब हो जाए। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है चकला बेलन को लेके। दोस्तों, चकला बेलन पे तो हम सब रोटी बनाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, रोटी बनाने के बाद इसको धोकर इसी तरीके से रख देते हैं, जिसके कारण हमारा चकला ऊपर से तो सूख जाता है, लेकिन ये अंदर से गीला होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पनपने लग जाते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं तो वही बैक्टीरिया हमारी रोटी में मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इसको आपको वीक में एक बार जरूर डीप क्लीन करना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है बेकिंग सोडा। आप अपने चकले के ऊपर इस तरीके से बेकिंग सोडा डाल दें। और इसके बाद आपने लेना है नींबू, और नींबू लेने के बाद आपने जो है पूरे चकले और बेलन के ऊपर इस तरीके से नींबू और बेकिंग सोडा को लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद इसको साफ पानी से वॉश करने के बाद आपने एक सूखे कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। और इसके बाद आप इसको गैस के ऊपर अच्छी तरीके से सुखा लें, ताकि ये अंदर और बाहर से बिल्कुल अच्छी तरीके से मॉइस्चर फ्री हो जाए। चलिए फ्रेंड, मेरी टिप होने वाली है साड़ी को हैंग करने से लेके। दोस्तों, जब हमें ऑर्गेनाइजर में इसको ऑर्गेनाइज करके रखना होता है तो हम इस तरीके से तय लगा के इसके अंदर पेटीकोट और ब्लाउज रख के इकट्ठा हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। लेकिन जब हमें डेली वेयर की साड़ी होती है उसको हमें हैंगर में अरेंज करके रखना होता है, तो हम उसको कैसे अरेंज करके रखें ताकि जब हमें उसको पहनना हो तो एक ही टाइम पे हमें इसका पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी इकट्ठी मिल जाए। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए आप साड़ी को अच्छी तरीके से लंबाई में फोल्ड कर ले। ये देखिए, इस तरीके से पहले आपने साड़ी को लंबाई में फोल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक हैंगर। अब हम क्या करेंगे, हैंगर को साड़ी के बीच में रखेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी जो है नीचे से लंबी और ऊपर से छोटी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने हैंगर को इसके बीच में रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका पेटीकोट। अब हम क्या करेंगे, इसके पेटीकोट को लेंगे, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हमने पेटीकोट को इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज पीस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। और अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा, इसको भी हम लेकर आएंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने पहली वाली साड़ी का जो फोल्ड लगाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमारा अच्छी तरीके से पूरी साड़ी फोल्ड हो चुकी है। इसके अंदर हमारा पेटीकोट और ब्लाउज दोनों आ चुका है। अब जब हमें साड़ी पहननी होगी तो हमें बार बार ब्लाउज और पेटीकोट अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जब हम जरूरत पड़ेगी तो हमें तीनों चीज़ें एक साथ आसानी से मिल पाएंगी। और अब आप इसको चाहे जितना मर्जी हिलाए डुलाए, आपकी साड़ी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, और ना ही इसके अंदर रखा हुआ आपका पेटीकोट और ब्लाउज बिल्कुल भी निकलेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की प्लाजो को लेकर, या अपनी पैंट, लेगिंग, या कोई भी बच्चों के कपड़ों को लेकर। जब हम उनको मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो कई कपड़ों के जो लास्टिक होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं। अगर हम उनको इसी तरीके से वेयर करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है, हमारे काफ़ी सारे रैशेस पड़ जाते हैं और हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है और हम अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है।
आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी कंटेनर जिसका साइज बड़ा हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका लास्टिक टाइट है उसके ऊपर आपने अपने कंटेनर के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना और इसको आपने ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। ओवरनाइट के बाद जब आप इसको देखेंगे अगले दिन तो आपका लास्टिक जो है आपको काफी लूज मिलेगा और जब आप इसको पहनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी आपकी स्किन के ऊपर रैशेस नहीं पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अगले हैक में मैंने ले लिया एक बोतल। अब हम क्या करेंगे, बोतल को हम किसी गर्म नाइफ की मदद से ऊपर से कट कर देंगे। ये देखिए मैंने बोतल को ऊपर से कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। कट कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे बच्चे जो होते हैं हाथ साफ करने के बाद सोप को सोप केस में ना रखकर वॉश मशीन के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं, जिसके कारण जो हमारा सोप है नीचे से गलना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमने बोतल का पीस कट किया है इसको आपने अपने साबुन के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने अपने साबुन के अंदर इसको इंसर्ट कर देना है। इसके बाद आप इसको अपने वॉश बेसिन में रखेंगी तो एक तो आपका साबुन बिल्कुल भी गलेगा नहीं और अगर आपके पास सोप स्टैंड नहीं है तो ये आपका एक सोप स्टैंड की तरह भी काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है एक जुगाड़। उसके लिए कोई भी आप प्लास्टिक की बेकार बोतल ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बोतल के नीचे वाले हिस्से को अलग कट कर लेना है और ये जो इसके आपने देखा होगा यहाँ पे रिंग से बने हुए हैं, इस तरीके से हमें रिंग्स को भी अलग अलग कट कर लेना है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब देख सकते हैं इस बोतल को मैंने एक तो नीचे वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया है, इसको अलग कट कर लिया है और इसके ये जो राउंड राउंड हिस्से थे इसको भी मैंने अलग अलग पार्ट में कट कर लिया है। ये देखिए इसके मैंने ये 4 पार्ट कर लिए हैं। अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने गरम सुई की मदद से छोटे छोटे होल कर लिए हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने ये जो कट किए हैं रिंग्स, इसका कैसे इस्तेमाल करना है चलिए ये देख लेते हैं। अब हमें सारे इन रिंग्स को एक साथ इस तरीके से इकट्ठा करना है। इसके लिए चाहे तो आप इसके ऊपर सेलो टेप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेपलर का भी मदद कर सकते हैं। मैं इनको स्टेपलर की मदद से ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों इन चारों पीसेस को मैंने अच्छी तरीके से आपस में जोड़ लिया है। अब हम कोई भी धागा लेंगे या डोरी लेंगे, उसकी मदद से इसको ऊपर से बांध लेंगे। ये मैंने डोरी से बांध लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। दुपट्टे जो होते हैं या स्टॉल्स वगैरह होते हैं इनको भी आप इस तरीके से इनके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। अभी तो मैंने इसके ऊपर आपको 4 ही हैंग करके दिखाए हैं, आपके पास जितने भी हैं अभी इनके अंदर स्पेस बहुत सारी खाली है। आप एक रिंग के अंदर 2 या 3 दुपट्टे भी हैंग करके रख सकते हैं। इस तरीके से इन रिंग्स इस ऑर्गेनाइजर की मदद से आपके सारे दुपट्टे भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। चलिए इस्तेमाल इसका थर्ड इस्तेमाल भी देख लेते हैं। दोस्तों जब भी हमें अलमीरा के अंदर अपनी साड़ियाँ रखनी होती है तो हम एक एक हैंगर अलग अलग लगा कर रखते हैं, जिसके कारण काफी सारा हमारा स्पेस गिर जाता है। तो अगर हम इन रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक रिंग के अंदर कम से कम 3-4 हैंगर को इस तरीके से हैंग कर देंगे, जिसके कारण आपकी एक ही जगह पे कम से कम 3-4 जितने भी आप रिंग्स बनाएंगे उतनी आपकी साड़ियाँ इकट्ठी एक ही साइड पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जिसके कारण आपके अलमीरा में काफी सारा स्पेस बचेगा। चलिए फ्रेंड्स रिंग का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन हमने कट किया था, मैंने कहा था उसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगी। चलिए अब इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। जब भी फ्रेंड्स हमें बर्तन को साफ करना होता है तो हम उसकी जूठन निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारी सिंक की जाली के अंदर फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से पैसे खर्च करके नई जाली खरीद के लेकर आते हैं। तो हम पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे पास घर पे ही जुगाड़ है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने रिंग बनाया है उसके अंदर छोटे छोटे मैंने होल कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग को हम अपनी जाली के अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देखिए जो मार्केट से हम जाली लेकर आते हैं सेम उसका जुगाड़ हमने इस तरीके से बना लिया है। अब हम कोई भी चीज इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे और पानी आपका इन जो छेद हैं इनमें से ड्रेन होके चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं आपको ये थोड़ी धनिया की पत्ती है वो डालकर दिखाती हूँ कि कैसे ये धनिया की पत्ती हमारे इसके ऊपर आ जाएगी और पानी इसमें से। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो सारा धनिया की पत्ती थी वो हमारी इसके ऊपर आ गई है और पानी इससे स्टेन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के, ये देखिए धनिया की पत्ती इसके ऊपर आ गई है। अब हम धनिया की पत्ती को निकाल के अपने डस्टबिन में फेंक देंगे और इस जाली को वापस इसके अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा
और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।